हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो इस वीडियो में हम इन्वायरमेंट के टॉप 100 क्वेश्चंस करेंगे। अप्रैल तक के जितने भी करंट अफेयर्स हैं प्लस कुछ बेसिक क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो पूरा वीडियो इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान से देखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच सिटी इज़ द होस्ट ऑफ ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन कॉम्प्रेस्ड बायोगैस। संपीड़ित बायोगैस पर वैश्विक सम्मेलन का मेजबान कौन सा शहर है? तो इसका होस्ट है ऑप्शन सी, न्यू दिल्ली में आयोजित हो रहा है ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन कॉम्प्रेस्ड बायोगैस। तो इसकी थीम है इस बार की, टू बार्ड प्रोग्रेसिव पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर अ रोबस्ट सीवीजी फाउंडेशन एंड ग्रोथ। क्योंकि हमें अचीव करना है नेट जीरो टारगेट 2070 तक, इसलिए ये सारी जो कॉन्फ्रेंस हैं ये हो रही हैं ताकि लोगों को अवेयर किया जाए और इस दिशा में कदम उठाए जाएं। तो इसका जो एम है ग्लोबल कॉन्फ्रेंस का, जो कि सीवीजी पे हो रही है, इंडस्ट्रीज़ को इन्फॉर्म करना है गवर्नमेंट की जो इंडिया के एफर्ट हैं, जो कॉम्प्रेस्ड बायोगैस इंडस्ट्री का डेवलपमेंट करने के लिए जो हम प्रमोट कर रहे हैं, उस एफर्ट्स को लोगों को बताना, इंडस्ट्रीज़ को बताना, इसका ये उद्देश्य था। ऑप्शन सी इसमें सही है। विच कंट्री इज़ द होस्ट ऑफ SCO फूड मिलेट फेस्टिवल। कौन सा देश SCO खाद्य बाजरा उत्सव का मेजबान है? तो ये है इंडिया, ऑप्शन बी। तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट 2023 में हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसलिए ही ये हो रहे हैं ताकि जो मिलेट है उनका जो प्रोडक्शन है और जो प्रमोशन है उसका किया जाए। तो इसलिए जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म है इसने इसको होस्ट किया है। अब मुंबई में हुआ है होस्ट 13 से 19 अप्रैल 2023 तक, और इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट को हम मार्क कर रहे हैं, इसलिए ये आयोजित हुआ है। और ताजमहल पैलेस है मुंबई में, वहाँ पे आयोजित हुआ है। ऑप्शन बी इसमें सही है। Which country reported the first death from H3N8 bird flu according to the World Health Organization? विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार किस देश ने H3N8 बर्ड फ्लू से पहली मौत की सूचना दी? तो ये हुई है चाइना में, ऑप्शन डी, पहली रिपोर्ट दर्ज। To which country did India sign a MOU with the World Food Program for sending 10,000 tons of wheat? तो किस कंट्री के साथ इंडिया ने MOU साइन किया है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ, ताकि वो 10,000 टन का व्हीट उनको भेज सकें? तो ये अफगानिस्तान के साथ किया है। तो जो MOU रहते हैं न्यूज़ में वो भी इंपॉर्टेंट रहते हैं, उनसे भी क्वेश्चन बन जाते हैं। ऑप्शन सी, Indian Oil and US-based LanzaJet INC set up India's first green aviation fuel production unit in। इंडियन ऑयल और अमेरिका स्थित LanzaJet इंक ने किस में भारत की पहली हरित विमानन ईंधन उत्पादक इकाई स्थापित की? तो ये की है हरियाणा में, याद रखना। Which country approved India's SJVN investment proposal for लोअर अरुण हाइड्रो प्रोजेक्ट? तो किस देश ने लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना के लिए भारत के SJVN निवेश प्रस्ताव को मंजूरी दी? तो इन्होंने दी है नेपाल ने, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। विच स्टेट्स फेमस कम्बम ग्रेप्स रिसीव द GI टैग? किस राज्य के प्रसिद्ध कम्बम अंगूर को GI टैग मिला है? तो ये मिला है तमिलनाडु के फेमस कम्बम ग्रेप्स को। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर S जयशंकर हैज़ लॉन्च द तुलसी घाट रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट ऑफ वाराणसी इन विच सिटी? तो विदेश मंत्री S जयशंकर ने किस शहर में वाराणसी की तुलसी घाट जीर्णोद्धार परियोजना का शुभारंभ किया है? तो इन्होंने उगांडा में किया है अभी रिसेंटली, तो इम्पोर्टेंट है, याद रखना। सुहेलवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो हाल ही में खबरों में रही सुहेलवा वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है और रिसेंटली ये न्यूज़ में थी। तो क्यों न्यूज़ में थी? क्योंकि यहाँ से फोटोजेनिक एविडेंस आए हैं, टाइगर्स के रिकॉर्ड हुए हैं पहली बार, इसलिए न्यूज़ में थी। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड अ न्यू प्रोजेक्ट संजीवनी टू इंश्योर दैट लाइव स्टॉक इज प्रोवाइडेड क्वालिटी ट्रीटमेंट इन अ टाइम बाउंड मैनर? किस राज्य सरकार ने पशुधन को समयबद्ध तरीके से गुणवत्ता उपचार प्रदान करने के लिए एक नई परियोजना संजीवनी शुरू की है? तो संजीवनी स्टार्ट हुई है हिमाचल प्रदेश की सरकार के द्वारा, ऑप्शन सी इसमें सही है। वाई विच ईयर्स इंडिया इज ऑन द ट्रैक टू अचीव एनर्जी इंडिपेंडेंस? ऊर्जा स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए भारत किस वर्ष ट्रैक पर है? तो इन्होंने सोचा है 2047 तक, ऑप्शन ए इसमें सही है कि अचीव करेंगे एनर्जी इंडिपेंडेंस। ऑन विच डेट इज़ वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेटेड अक्रॉस द वर्ल्ड? तो विश्व भर में विश्व जल दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है मार्च 22 को मनाया जाता है वर्ल्ड वाटर डे, और इस बार की थीम है एक्सेलरेटिंग चेंज। याद रखना 2023 की वर्ल्ड वाटर डे की थीम है एक्सेलरेटिंग चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट डिड द सेकेंड फेज ऑफ राजीव गांधी जल संचय योजना स्टार्ट? किस राज्य में राजीव गांधी जल संचय योजना का दूसरा चरण शुरू हुआ?
तो ये राजस्थान में हुआ था, याद रखना। विच स्टेट गवर्नमेंट प्लान टू अपॉइंट 600 यंग गजमित्र फ्रेंड ऑफ एलिफेंट टू प्रोजेक्ट एलिफेंट। किस राज्य सरकार ने हाथियों की रक्षा के लिए 600 युवा गजमित्र नियुक्त करने की योजना बनाई है? तो ये योजना बनाई गई है तब वेस्ट बंगाल की सरकार के द्वारा। ऑप्शन बी इसमें सही है। विच स्टेट गवर्नमेंट प्रपोज्ड बर्डा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एज अ सेकेंड होम फॉर द एशियाटिक लॉयन अंडर प्रोजेक्ट लॉयन। तो किस राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट लॉयन के तहत बर्डा वन्यजीव अभ्यारण्य को एशियाई शेरों के लिए दूसरे घरों के रूप में प्रस्तावित किया है? तो ये किया है गुजरात ने, याद रखना, बर्डा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को। गुजरात बर्डा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। In which state has the 4-lane T5 tunnel between पंथियाल रामबन एंड बनिहाल हैज़ बिगिन? तो पंथियाल रामबन और बनिहाल के बीच 4 लेन वाली T5 सुरंग किस राज्य में शुरू हो गई है? तो ये हुई है जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन बी। ऑन विच स्टेट हाईवे वॉज द वर्ल्ड्स फर्स्ट बैम्बू क्रैश बैरियर इंस्टॉल्ड? विश्व का पहला बैम्बू क्रैश बैरियर किस राज्य के राजमार्ग पर स्थापित किया गया था? तो महाराष्ट्र इसका सही उत्तर है। तो कुछ पहला ऐसा होता है तो उसको आप स्टेट को याद रख लीजिए। ऑप्शन सी। इन विच कंट्री इज सिनिहा आइलैंड सिचुएटेड विच वॉज इन द न्यूज रिसेंटली? हाल ही में खबरों में रहा सिनियाई द्वीप किस देश में स्थित है? तो ये स्थित है यूएई में। ऑप्शन बी। वेयर वॉज अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट इनॉग्रेटेड बाई यूनियन एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर भूपेंद्र यादव? तो अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट कहाँ पे इनॉग्रेट हुआ है? तो ये हुआ है हरियाणा में। ऑप्शन सी। तो मार्च 26 को टिकली विलेज जो हरियाणा में है, इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे के अवसर पर ये ओकेशन पे ये आयोजित हुआ है। विच कंट्री रिसेंटली डिक्लेयर्ड एन आउटब्रेक ऑफ द मार्बर्ग वायरस, ए हाईली कंटेजियस एंड डेडली वायरस दैट कॉजेज वायरल होमोग्राफिक फीवर? तो कौन सी कंट्री ने रिसेंटली डिक्लेयर किया है कि वहाँ पे मार्बर्ग जो वायरस है वो आउटब्रेक उसका हो गया है, कि एक बहुत ही डेडली वायरस है जिससे वायरल होमोहर्जिक फीवर होता है? तो ये किया है तंजानिया की सरकार ने। ऑप्शन सी। विच स्टेट्स कांगड़ा टी हैज़ ग्रांटेड द यूरोपियन यूनियन GI टैग? तो किस राज्य की कांगड़ा चाय को यूरोपियन संघ भौगोलिक संकेत टैग प्रदान किया गया है? तो ये थी हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा टी। कोलकाता मेट्रो जो कि फर्स्ट मेट्रो रेल बन गई है कंट्री में, जो कि अंडर रिवर जर्नी को तय करेगी, तो कौन सी टनल पे, ये जो टनल है कौन सी नदी पे है? तो ये बनी है हुगली नदी पे। ऑप्शन डी। कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने सेटअप किया है जटायु कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर फॉर द क्रिटिकली इंडेंजर्ड एशियन किंग वल्चर? तो जो कि प्रजाति है एशियन किंग वल्चर की जो कि क्रिटिकल इंडेंजर्ड है, उनके लिए सेटअप किया है 8 जटायु कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर। कौन से स्टेट ने? तो ये किया है उत्तर प्रदेश ने। ऑप्शन ए। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने रिलीज किया है लेटेस्ट टाइगर सेंसस डाटा, जिसमें उन्होंने शो किया है कि कंट्री की जो बिग कैट काउंट है वो 4 सालों में बढ़ी है, यानी कि 2009-67 से जो कि 2018 में थी अभी कितनी हो गई हैं? वो 200 और बढ़ गई हैं। तो ऑप्शन ए 200 और बढ़ गई हैं, तो ये हो गई हैं रिसेंटली 3167। यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड एंड ट्रांसपोर्ट जिनका नाम है नितिन गडकरी, उन्होंने अनवील की है फर्स्ट मिथेनॉल रन बसेस। कौन से शहर में इन्होंने ये की है कि मिथेनॉल से चलने वाली बस? अभी तक हम सुन रहे थे इथेनॉल, अब हम सुन रहे हैं मिथेनॉल। तो ये स्टार्ट हुआ है बेंगलुरु में। ऑप्शन ए इन्होंने रखा है। ऑप्शन ए सही है और ये याद रखना आप लोग। विच स्टेट गवर्नमेंट ने रिसेंटली नोटिफाई किया है थंथई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जिसको बना दिया गया है 18th वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? कौन से स्टेट की? तो तमिलनाडु ने ऐसा किया है। तमिलनाडु की ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है थंथई पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ऑप्शन बी, और 18th बन गई है ये। इन विच स्टेट डिड प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इनॉग्रेट द गज उत्सव एट काजीरंगा? तो किस राज्य की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने काजीरंगा में गज उत्सव का उद्घाटन किया है? किस राज्य में? तो असम में किया है। असम में ही है काजीरंगा नेशनल पार्क। नॉर्थ ईस्ट इंडियाज फर्स्ट कॉम्प्रेस्ड बायोगैस प्लांट प्रोजेक्ट हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट? उत्तर पूर्व भारत की पहली संपीड़ित बायोगैस संयंत्र परियोजना का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है? तो नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहे हैं तो असम में हुआ है फर्स्ट कॉम्प्रेस्ड बायोगैस प्लांट का इनॉग्रेशन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेटअप करेगी फर्स्ट वेस्ट टू हाइड्रोजन प्लांट एट अ कॉस्ट ऑफ ₹430 करोड़ इन विच सिटी? तो भारत सरकार के शहर में 430 करोड़ रुपए की लागत से पहला अपशिष्ट से हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करेगी। तो पुणे में करेगी। ऑप्शन डी। फर्स्ट अर्बन क्लाइमेट फिल्म फेस्टिवल कहाँ पे हुआ है रिसेंटली? तो ये हुआ है जी न्यू दिल्ली में।
तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर अर्बन अफेयर्स ने पार्टनर किया है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के साथ और फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी के साथ और यूरोपियन यूनियन के साथ, ताकि वो ऑर्गेनाइज करें पहला अर्बन क्लाइमेट फिल्म फेस्टिवल, जो कि पार्ट होगा सिटीज़ प्रोग्राम का अंडर U20 इंगेजमेंट इवेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायोटिक कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम, निम्न में से कौन सा एक परिस्थिति तंत्र का जैविक घटक नहीं है? तो इसमें से हो जाएगा एयर। ऑप्शन ए एयर नहीं है बायोटिक कंपोनेंट। तो बायोटिक कंपोनेंट वो होते हैं जो कि लिविंग थिंग्स होती हैं, जो कि इकोसिस्टम का शेप तैयार करती हैं। बायोटिक कंपाउंड में यूजुअली इंक्लूड करते हैं प्रोड्यूसर, जैसे कि फॉर एग्जांपल प्लांट हैं, कंज्यूमर जैसे कि जो उनको प्लांट को खाते हैं, जैसे एनिमल्स हो गए, ह्यूमंस हो गए। फिर आते हैं डिकम्पोजर, जो कि फूड को डिकम्पोज करते हैं, जैसे फंगी है, बैक्टीरिया है, तो ये सब आते हैं। तो एयर इसमें नहीं है। Each of the following city has received the Healthy City Award for smoking laws. निम्न में से किस शहर को धूम्रपान कानूनों के लिए स्वस्थ शहर का पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है बेंगलुरु को। ऑप्शन ए। विच स्टेट वॉज अवॉर्डेड फॉर द टीवी कंट्रोल प्रोग्राम, टीवी नियंत्रण कार्यक्रम के लिए किस राज्य को सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है मेघालय को। तो ऐसे बहुत सारे स्टेट्स को सम्मानित किया जाता है, इसलिए मेघालय को भी किया गया है रिसेंटली। तो आप लोग कन्फ्यूज नहीं होना। तो ऑप्शन डी इसमें सही है। Which state has received a $363 million loan from the World Bank to provide clean drinking water to 2 million rural household? तो किस राज्य को 2 मिलियन ग्रामीण परिवारों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए विश्व बैंक से इतने मिलियन का ऋण प्राप्त हुआ है? तो ये हुआ है कर्नाटक की सरकार को। ऑप्शन डी। इन द मैराइन एनवायरनमेंट द मेन प्राइमरी प्रोड्यूसर्स आर, तो समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक कौन से होते हैं? तो सबसे पहले जो होते हैं प्रोड्यूसर वो होते हैं फाइटोप्लैंक्टन। ऑप्शन ए। तो फाइटोप्लैंक्टन जो है ये रिक्वायर, इनको भी चाहिए इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट, जैसे कि नाइट्रेट, फॉस्फेट, सल्फर, जिनको वो बाद में कन्वर्ट करते हैं प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट में, लेकिन मेन प्राइमरी प्रोड्यूसर्स यही होते हैं। कौन से एनिमल को एक्सेप्ट किया गया है फूड के रूप में, फूड एनिमल के रूप में FSSAI के द्वारा रिसेंटली? तो FSSAI ने हाल ही में किस जानवर को एक खाद्य पशु के रूप में स्वीकार किया है? तो इन्होंने किया है हिमालयन याक को। ऑप्शन ए। ऑप्शन बी इसमें सही है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड नीलगिरी तहार कंजर्वेशन प्रोजेक्ट, किस राज्य सरकार ने नीलगिरी तहर संरक्षण परियोजना शुरू की है? तो ये की है तमिलनाडु की सरकार ने। ऑप्शन बी। तो ये 2022 से 2027 तक इम्प्लीमेंट होगी और IUCN स्टेटस इसका इंडेंजर्ड है और नीलगिरी तहार स्टेट एनिमल है तमिलनाडु का। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ ब्रॉट अप 10 पॉइंट स्ट्रैटेजी टू मिटिगेट ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट, किस राज्य सरकार ने मानव हाथियों के संघर्ष को कम करने के लिए 10 सूत्र रणनीति बनाई है? तो ये उड़ीसा की सरकार ने बनाई है, ताकि जो ह्यूमन और एलिफेंट का कॉन्फ्लिक्ट होता है कि ह्यूमन्स जो हैं एलिफेंट का जो एरिया है उसको जो है वो ख़त्म करते जा रहे हैं, और जो एलिफेंट है फिर उनके पास रहने के लिए जगह नहीं है, तो कॉन्फ्लिक्ट होता है ह्यूमन और एलिफेंट के बीच। ऑप्शन सी इसमें सही है। द पिरामिड ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम इस, किसी परितंत्र में ऊर्जा का पिरामिड जो है वो ऑलवेज जो है अपराइट रहता है, इस तरीके से रहता है ऑलवेज अपराइट, क्योंकि देखो हमेशा जब एनर्जी है, एक जो व्यक्ति है उसको खाता है, फिर दूसरा आदमी कुछ खाएगा उसको, तो उसमें एनर्जी हमेशा लॉस होती है। तो लॉस होने की वजह से वो धीरे धीरे उसमें से घटती रहती है। तो इसलिए ये जो पिरामिड होता है एनर्जी का, ये हमेशा अपराइट ही जाता है, क्योंकि एनर्जी कहीं ना कहीं से लॉस हो जाती है एज अ हीट के रूप में, किसी के रूप में। तो वन ट्रॉफिक लेवल से अदर ट्रॉफिक लेवल में जो एनर्जी फ्लो करती है वो घटती चली जाती है, इसलिए हमेशा ऑलवेज अपराइट रहता है। एशियन जायंट टॉर्टोइज सीन इन द न्यूज इन विच कैटेगरी, तो खबरों में देखा गया एशियाई विकास विशालकाय कछुआ किस श्रेणी में है? तो ये है क्रिटिकल इंडेंजर्ड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रीज इज़ नॉट इको फ्रेंडली, तो उनमें से कौन सा पेड़ पर्यावरण के अनुकूल नहीं है? तो यूकेलिप्टस तो आपने सुना होगा, ये तो जहाँ भी होता है वो सबको बर्बाद कर देता है, इसको इन्वायरमेंट का इन्हीं भी बोला जाता है। तो इससे जो वाटर लेवल है बिल्कुल नीचे चला जाता है यदि किसी एरिया में यूकेलिप्टस जो है प्लांटेशन है। इंडियन रेलवे हैज़ बिकम नेट जीरो कार्बन एमिटर बाई विच ईयर, तो भारतीय रेलवे किस वर्ष तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक बन जाएगी, ऐसा इन्होंने सोचा है, देखते हैं होगा या नहीं। 2030 तक इन्होंने ऐसा सोचा है। तो इंडिया के कुछ टारगेट हैं, जैसे कि एलिमिनेट करना है मलेरिया को 2030 तक, एंड ग्रीन रेलवेज 2030 तक, ये भी एम्प्टी गोल गैसिफिकेशन करना है 2030 तक, और 2030 तक ही 2.5 बिलियन टन कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द साइक्लिंग ऑफ एलिमेंट इन एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड, एक परितंत्र में तत्वों का चक्रण कहलाता है, तो ये कहलाता है बायोजियोकेमिकल साइकिल्स। ऑप्शन बी। तो बायोजियोकेमिकल जो साइकिल्स होती हैं नाइट्रोजन की होती है, फॉस्फोरस की होती है, कार्बन की होती है, ये सभी हमें नेचर में मिल जाती हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इन सीटू कंजर्वेशन स्ट्रैटेजी, निम्न में से कौन सा इन सीटू संरक्षण रणनीति का उदाहरण नहीं है? तो ये नहीं है बोटेनिकल गार्डन। तो बोटेनिकल गार्डन एक्स सीटू का उदाहरण है। इन सीटू का मतलब है उसी तरीके का इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना पर्टिकुलर स्पीसीज को जिसमें वो रहते हैं। जैसे नेशनल पार्क हो गई, बायोस्फीयर रिजर्व हो गई, इसमें वही इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाता है एनिमल्स को जिसमें वो ऑलरेडी नेचुरली रह रहे हैं। तो उस तरीके का इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना उसको बोलते हैं इन सीटू, जिसमें नेशनल पार्क, सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्ट फॉरेस्ट एंड नेचुरल रिजर्व्स आते हैं। एक्स सीटों में उनकी जो आर्टिफिशियली वे में उनको प्रोवाइड करना, जैसे सीड बैंक, जूलॉजिकल पार्क्स, बोटेनिकल गार्डन, इन सब में। द मेन रीजन फॉर द डिक्रीज इन बायोडाइवर्सिटी इज, तो जैव विविधता में कमी का मुख्य कारण क्या है? तो ये है नेचुरल हैबिटेट जो डिस्ट्रक्शन हो गया है उसकी वजह से बहुत सारा जो डाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी है, वो डिक्रीज हो गई है। तो जैसे फॉरेस्ट का कट करना जो है, ये फिलिंग इन वेटलैंड टू बिल्ड हाउसेज एंड क्रिएटिंग डैम्स दैट चेंज रिवर फ्लो, जिससे कि रिवर फ्लो कम हो जाता है डैम्स का क्रिएट करने से। ये सभी जो एग्जांपल हैं हैबिटेट डिस्ट्रक्शन के हैं। घरों को बनाने के लिए आप बहुत सारा जो प्लांट है उसको ख़त्म कर रहे हैं, इससे सबसे जो नेचुरल हैबिटेट है डिस्ट्रक्शन होता है इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द हॉट स्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया, तो इनमें से किससे भारत में जैव विविधता का हॉट स्पॉट माना जाता है? तो वेस्टर्न घाट को माना जाता है। ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा। विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट टू यूज रोबोटिक स्कैवेंजर टू क्लीन मैनहोल्स, मैनहोल की सफाई के लिए रोबोटिक मैला ढोने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो केरल बन गया है, ताकि वहाँ पे जो मौतें होती हैं जो कि क्लीन होल्स करते हैं लोग, ताकि उनकी जीविका चलती रहे, लेकिन वो काम बहुत रिस्की है और उनको दूसरा काम नहीं आता, दूसरी स्किल नहीं आती, इसलिए लोग ऐसा करते हैं, जो कि बहुत ही अमानवीय थिंग है कि किसी की इससे जान जा सकती है। तो ऑप्शन है केरल में ऐसा शुरू हुआ है, तो बहुत अच्छी बात है। साइंटिस्ट हैव रिसेंटली डिस्कवर द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट अंडर वाटर प्लांट इन विच कंट्री, वैज्ञानिक ने हाल ही में किस देश में दुनिया के पानी के नीचे की पौधे की खोज की है? तो ऑस्ट्रेलिया में ऐसा हुआ है। टॉलेस्ट नॉन लिविंग ट्री, तो सबसे लंबा ज्ञात जीवित पेड़ कौन सा है? तो इसको माना जाता है सिक्किया को, ऑप्शन बी। तो जिसको रेडवुड भी बोला जाता है और ये कैलिफोर्निया यूएसए में पाया जाता है। इंडिया एम्स टू अचीव लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी बाय द ईयर, तो भारत का लक्ष्य वर्ष किस वर्ष तक भूमि क्षरण तटस्थता प्राप्त करना है? तो ये है 2030 तक। तो यूनिक अप्रोच है जो कि काउंटर बैलेंस करेगी, जो भी लॉस हुआ है प्रोडक्टिव लैंड से उसको रिकवर करने में मदद करेगी। मीजोट्रोपिस पैलेटिया मेडिसिनल प्लांट इन हिमालयाज हैज़ बीन इंक्लूडेड इन विच लिस्ट, हिमालय में एक औषधीय पौधे मीजोट्रोपिस पैलेटा को किस सूची में शामिल किया गया है? तो ये हुआ है क्रिटिकल इंडेंजर्ड की सूची में शामिल। तो मेजियोट्रोपिस पैटिला क्रिटिकल एंडेंजर्ड की कैटेगरी में, फ्रिटिलोरिया क्रोहोसा ये वल्नरेबल की कैटेगरी में, एंड डैक्टियोलॉर्जिया हेटेगिरिया ये एंडेंजर्ड की कैटेगरी में शामिल हुए हैं। रेड डाटा बुक कंटेंस डाटा ऑफ, तो रेड डाटा बुक में कौन सा डाटा होता है? इसमें होता है एंडेंजर्ड स्पीसीज का, जो हमें बताती हैं कि किस किस पोजीशन पे हैं जो स्पीसीज हैं। इन विच स्टेट डिड प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इनॉग्रेट द गज उत्सव एट काजीरंगा, तो असम में हुआ है। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ डिक्लेयर्ड ब्लू डक एज अ स्टेट बटरफ्लाई ऑन वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, विश्व पर्यावरण दिवस पर किस राज्य सरकार ने ब्लू डक को राजकीय तितली घोषित किया है? तो ये किया है जी ऑप्शन डी सिक्किम की सरकार ने। तो मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी इज फाउंड इन, तो सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, तो ये पाई जाती है जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं, इनमें से सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी जो है देखने को मिलती है। उनमें बरसात होती है, मौसम ऐसा है, टेम्परेचर उसमें ऐसा पर्टिकुलर है कि वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी रहने योग्य है। बायोडाइवर्सिटी चेंज अक्योर, तो जैव विविधता परिवर्तन क्यों होते हैं? क्योंकि इंक्रीज ज़्यादातर कहाँ होते हैं बायोडाइवर्सिटी चेंज? तो इंक्रीज होते हैं टुवार्ड द इक्वेटर, क्योंकि वहाँ पे जो मौसम है, टेम्परेचर है, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा है जैसा चाहिए लोगों को, जैसा चाहिए डाइवर्सिटी को, बायोडाइवर्सिटी को। जैसे कि जो डाइवर्सिटी है लिविंग थिंग्स की, वो डिपेंड करती है टेम्परेचर कितना है, प्रेसिपिटेशन कितना है, ऑल्टीट्यूड कितना है, सोइल जियोग्राफी कैसी है और अदर स्पीसीज की प्रेजेंस कैसी है, इन सब पर निर्भर करती है जो डाइवर्सिटी होगी। साइलेंट वैली इज लोकेटेड इन, तो साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? तो ये केरल में है, ऑप्शन बी। तो न्यूज़ में इसलिए थी क्योंकि साइलेंट वैली ने वेलकम किया है 175 स्पीसीज और 70 न्यू स्पीसीज की, जो कि वर्ल्ड की हैं। वेयर इज़ इंडियाज फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो बीइंग बिल्ट, तो भारत की पहली पानी के नीचे मेट्रो कहाँ बन रही है? तो कोलकाता में।
विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री इन एशिया एंड द सेकेंड इन द वर्ल्ड टू लॉन्च हाइड्रोजन पावर्ड अर्बन ट्रेन? कौन सा देश हाइड्रोजन संचालित शहरी ट्रेनों को लॉन्च करने वाला एशिया का पहला और दुनिया का दूसरा देश बन गया है? तो ये बना है चाइना, ऑप्शन बी। Which state government will build the country's first marina or a boat basin offering docks to promote coastal tourism in the state? कौन सी राज्य सरकार राज्य में तटीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए डॉकेज देने वाली देश की पहली मरीना या बोट बेसिन का निर्माण करेगी? तो ये करेगी ऑप्शन डी, कर्नाटका की सरकार ऐसा करेगी। वैली ऑफ फ्लावर इज सिचुएटेड इन, तो फूलों की घाटी कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है जी उत्तराखंड में, ऑप्शन सी। By which year is the India is expected to become the world's second largest solar manufacturer? भारत ने किस वर्ष तक दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सौर निर्माता बनने की उम्मीद है? तो ये है ऑप्शन डी, 2026 तक ऐसा सोचा जा रहा है, देखते हैं। ओवरटेक कर लेगा ये जापान और चाइना को। रिसेंटली 2 न्यू प्लांट स्पीसीज जिनका नाम है फिम्ब्रिस्टिलिस सुनीली एंड न्यानोन्थिस प्रोवी डिस्कवर हुई है वेस्टर्न घाट में। तो कहाँ पे हुई हैं ये? तो केरल में हुई हैं, ऑप्शन ए। इन इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट इनलैंड सलाइन वेटलैंड? तो भारत में इनमें से किस राज्य में सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्रभूमि है? तो ये पाया जाता है राजस्थान में इनलैंड सलाइन वेटलैंड, जो कि लार्जेस्ट है। तो सांभर लेक जाके राजस्थान की है लार्जेस्ट इनलैंड सलाइन वेटलैंड है इंडिया का। कैटाजोना प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू, तो कैटाजोना प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है ऑप्शन ए, बायो सेफ्टी एग्रीमेंट से। तो अडॉप्ट हुआ था 2000 में 29 जनवरी को, इम्प्लीमेंट हुआ था 11 सितंबर 2003 को, और इंडिया जो है इन्होंने कंफर्म किया है बायो सेफ्टी कैटाजोना प्रोटोकॉल पे 23 जनवरी 2003 को। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट टारगेट टू बी द फर्स्ट ग्रीन एनर्जी स्टेट बाय 2025? उनमें से कौन सा राज्य 2025 तक पहला हरित ऊर्जा राज्य बनने का लक्ष्य रखता है? तो यह हिमाचल प्रदेश, इसने ऐसा सोचा है। तो गवर्नमेंट इसलिए इसमें इन्वेस्ट करेगी सोलर प्लांट, जो कि इंस्टॉल करेगी 500 मेगावाट के सोलर प्रोजेक्ट 2023 और 24 के ईयर के अराउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इफेक्टिव फैक्टर ऑफ कोरल ब्लीचिंग? तो निम्न में से कौन सा प्रवाल विरंजन का सबसे प्रभावी कारक है? तो ये है ऑप्शन सी, राइज इन नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ सी वाटर, ये इसका कारण है। तो जब वाटर बहुत ज़्यादा हॉट हो जाता है तो जो कोरल है वो एक्सपेल करने लगते हैं एल्गी को, और जो भी उसमें टिश्यू होता है उसमें जो कोरल्स होते हैं वो कम्प्लीटली वाइट हो जाते हैं। इसको कोरल ब्लीचिंग बोलते हैं कि जो कोरल्स हैं बिल्कुल वाइट हो गए हैं, टेम्परेचर का इसका कारण है। हु कॉइन्ड द टर्म बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता शब्द किसने दिया था? तो ये दिया था ऑप्शन डी, वॉल्टर जी रोसन ने, ऑप्शन डी इसमें सही है। विच पेन किलर गिवन टू कैटल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द नियर एक्सटिंक्शन ऑफ वल्चर्स इन इंडिया? तो भारत में गिद्धों के लगभग विलुप्त होने के लिए मवेशियों को दिया जाने वाला कौन सा दर्द निवारक जिम्मेदार है? ये जिम्मेदार है डाइक्लोफेनेक, ऑप्शन सी। इंडियाज फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल फार्म हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रिसेंटली? तो हाल ही में किस राज्य में भारत के पहले कार्बन न्यूट्रल फार्म का उद्घाटन किया गया है? तो ये हुआ है केरल में, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। तो केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, चीफ मिनिस्टर हैं पिनाराई विजयन। गवर्नर का एक बार इसको देख लेना क्योंकि रिसेंट में गवर्नर चेंज हुए हैं, और केरल न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि बानीकरण प्रोजेक्ट जो है इसने रिस्टोर करेगा नेचुरल वेजिटेशन। वर्ल्ड का पहला पाम लीफ मैन्यूस्क्रिप्ट म्यूजियम भी जो इनोग्रेट हुआ है वो केरल में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योटो प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू? क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है ऑप्शन सी, क्लाइमेट चेंज से संबंधित है। उसी की दिशा में कदम उठाने हैं, क्योटो प्रोटोकॉल इससे संबंधित है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज बहुत हार्मफुल एंड बेनिफिशियल टू लाइफ ऑन अर्थ? निम्न में से कौन सी गैस पृथ्वी पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों है? तो ये है ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये हार्मफुल भी है और बेनिफिशियल भी है, और जो भी हमारे इन्वायरमेंट में लोग रह रहे हैं या फिर जीव रह रहे हैं सबके लिए हानिकारक भी है और लाभदायक भी है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस? तो इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो इस तरह का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो ऑप्शन डी, हाइड्रोजन ऐसा नहीं है, ग्रीन हाउस गैस नहीं है। बाकी ये तीनों मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड एंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ये तीनों जो हैं ग्रीन हाउस गैस हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट फ्रेगाइल इकोसिस्टम दैट विल बी द फर्स्ट अफेक्टेड बाय ग्लोबल वार्मिंग? तो इनमें से कौन सा सबसे नाजुक परिस्थितिकी तंत्र है जो ग्लोबल वार्मिंग से सबसे पहले प्रभावित होगा? तो ये है आर्कटिक एंड ग्रीनलैंड आइस शीट, ऑप्शन ए। द गैस विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाई पैडी फील्ड्स एंड इन्वॉल्व इन ग्लोबल वार्मिंग इज? तो धान के खेतों से निकलने वाली गैस जो ग्लोबल वार्मिंग में शामिल है वो है ऑप्शन बी, मीथेन।
प्लेस वेयर ओजोन लेयर इज प्राइमरली फाउंड इज, तो ओजोन परत मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है, तो ये मिलती है ऑप्शन सी स्ट्रेटोस्फीयर में, ऑप्शन सी इसमें सही है। तो विच इज़ द लोवेस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है, तो ये है ऑप्शन बी ओजोनोस्फेयर जो है। एक मिनट रुकना, ऑप्शन डी है इसका ट्रोपोस्फेयर जो है सबसे निचली जो है लेयर है। ट्रोपोस्फेयर के बाद आती है स्ट्रेटोस्फेयर, फिर आती है मीजोस्फेयर, फिर आती है थर्मोस्फेयर, फिर आती है एक्सोस्फेयर। तो ट्रोपोस्फेयर इसमें सबसे नीची है, ऑप्शन डी इसमें सही है। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज पास्ड अ बिल टू एस्टेब्लिश इंडियाज फर्स्ट फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी, तो ये है ऑप्शन ए, तेलंगाना ने ऐसा पास किया है बिल। विच स्टेट और यूटी हैज अनाउंस टू बिल्ड इंडियाज फर्स्ट ई वेस्ट इको पार्क, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने भारत का पहला ई कचरा इको पार्क बनाने की घोषणा की है, तो ये दिल्ली की सरकार ने की है, ऑप्शन ए। पीएम परिणाम स्कीम इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, प्रधानमंत्री परिणाम योजना इनमें से किससे संबंधित है, तो ये फर्टिलाइजर से संबंधित है, बजट में अनाउंस हुई थी। इसके अलावा वेटलैंड से जो रिलेटेड है वो है अमृत धरोहर स्कीम जो कि बजट में अनाउंस हुई थी, और मैंग्रोव से जो संबंधित है वो है मिस्टी स्कीम जो कि बजट में ही अनाउंस हुई थी। तीनों को याद रख लेना। और ये है फर्टिलाइजर जो कि नेचुरल फर्टिलाइजर है, उनका ज़्यादा प्रमोशन करना ताकि जो केमिकल से युक्त फर्टिलाइजर है उनको कम कर सकें, ऑप्शन ए इसमें सही है। फुल फॉर्म है पीएम परिणाम की, पीएम प्रोग्राम फॉर रजिस्ट्रेशन अवेयरनेस नॉरिशमेंट एंड अमेलियोरेशन ऑफ मदर अर्थ। Recently, who among the following from India has been honored with the Changemaker Award at the UN SDG Action Award 2022 held in Bonn, Germany? तो किसको मिला है चेंज मेकर अवार्ड, ये मिला है सृष्टि बक्सी को, ऑप्शन डी। ओजोन प्रोटेक्ट द बायोस्फीयर फ्रॉम, तो ओजोन जीव मंडल की रक्षा करता है, तो ये करता है अल्ट्रावायलेट रेस से हमारी रक्षा करता है। कंसर्निंग टोटल जियोग्राफिकल एरिया द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट इज फाउंड इन, तो कुल भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले वनों का अधिकतम प्रतिशत है, तो ये मिजोरम में है। यहाँ पे टोटल जियोग्राफिकल एरिया मैक्सिमम परसेंट यहाँ पे बात हो रही है, परसेंट वाइज याद रख लेना आप लोग, ऑप्शन डी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द लार्जेस्ट एरिया अंडर फॉरेस्ट, अब यहाँ पे एरिया की बात आ गई, निम्न में से कौन सा राज्य में वनों का सबसे बड़ा क्षेत्र है, उसमें हमने परसेंटेज वाइज देखा था, इसमें हम एरिया वाइज देख रहे हैं, तो मध्य प्रदेश में है। इन इंडिया द स्टेट इज द लार्जेस्ट एरिया अंडर ए वेरी डेंस फॉरेस्ट, अब यहाँ पे डेंस फॉरेस्ट की बात आ गई। भारत में सर्वाधिक सघन वन वाला राज्य कौन सा है, तो ये है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन ई। तो ये इंडिया की जो स्टेट रिपोर्ट आई थी वन के ऊपर 2021 की, उसमें दिया गया है ये कि जो डेंस फॉरेस्ट है स्टेट सबसे हाईएस्ट अरुणाचल प्रदेश है, फिर मध्य प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र है। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ इंडिया हैज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैंग्रोव फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड डेसिडियस फॉरेस्ट, तो भारत के उनमें से किस क्षेत्र में मैंग्रोव वन, सदाबहार वन और पर्णपाती वन का संयोजन है, तो ये है ऑप्शन डी अंडमान एंड निकोबार में। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो ये देहरादून में है, ऑप्शन बी। नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स इंस्टीट्यूट सिचुएटेड एट, राष्ट्रपति पादप आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो कहाँ स्थित है, तो ये है न्यू दिल्ली में। द फोर्थ एडिशन इंडिया क्लीन एयर समिट का कहाँ पे हुआ है, कौन से शहर में, तो भारत स्वच्छ वायु शिखर सम्मेलन का चौथा संस्करण किस शहर में आयोजित हुआ है, तो ये हुआ है बेंगलुरु में, और इसके जो थीम थी वो थी राइट टू लाइफ सिटीजन एट द सेंटर ऑफ साइंस। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एग्रो फॉरेस्ट्री इज लोकेटेड एट, तो राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है झांसी में, ऑप्शन बी। तो ये जो है नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एग्रो फॉरेस्ट्री एज अ यूनिट ऑफ ICR, ये एस्टेब्लिश हुआ था 1988 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिपोर्ट टाइटल हु इज फाइनेंसिंग फॉसिल फ्यूल्स एक्सपेंशन इन अफ्रीका वाज रिलीज एट, अफ्रीका में जीवाश्म ईंधन विस्तार का वित्त पोषण कौन कर रहा है, शीर्षक वाली रिपोर्ट में क्या कौन से उसमें जारी किया गया था, तो ये हुआ था COP27 में, ऑप्शन भी इसमें सही है। कॉन्फ्रेंस देख लीजिए, लोकेशन COP28 UAE, COP27 शर्म अल शेख ज्ञाप्त, COP26 का आयोजित हुआ था ग्लासगो यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्थ आयरलैंड में, COP25 हुई थी मैड्रिड स्पेन में, एंड COP24 कैटोविस पोलैंड में, COP23 बॉन जर्मनी में आयोजित हुई थी। विच हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री टू गिव लीगल राइट टू वाइल्ड एनिमल, तो जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश कौन बना है, तो ये बना है यूके, ऑप्शन डी। कौन से यूनियन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि वो सेटअप करेंगे नाइट स्काई सेंचुरी, या कौन से स्टेट में या फिर यूटी में, तो ये है ऑप्शन ई लद्दाख। हेनले डार्क स्काई रिजर्व इसका नाम है। टू प्रोटेक्ट द इंडियन टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर वॉज लॉन्च्ड इन द ईयर, तो भारतीय बाघों की सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था, 1973 में आयोजित हुआ था प्रोजेक्ट टाइगर। तो कौन है इनमें से जो कि पहला नेशनल पार्क है इंडिया का, तो ये है ऑप्शन डी कॉर्बेट नेशनल पार्क।
तो कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड में है, ये 1936 में एस्टेब्लिश हुआ था। उसके बाद कान्हा नेशनल पार्क, दुधवा नेशनल पार्क एंड राजाजी नेशनल पार्क। धूपगढ़ पीक इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क। धूपगढ़ चोटी इनमें से किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है? तो ये है सतपुड़ा नेशनल पार्क में, ऑप्शन ई। विच ऑफ द फॉलोइंग बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया इज स्प्रेड ओवर गारो हिल्स। तो भारत का इनमें से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व जो गारो हिल्स में फैला हुआ है? तो ये है नौकरिक, ऑप्शन ई। तो नौकरिक बायोस्फीयर रिजर्व जो है लोकेट करता है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में गारो हिल्स में, जो कि मेघालय प्लेटो को पार्ट का फॉर्म होता है ये। और जो कि अगस्त्यमाला ये स्प्रेड है वेस्टर्न घाट में। और जो कि दिहांग दिबांग है ये जो है अरुणाचल प्रदेश में है, दिबांग वैली पे। नंदा देवी उत्तराखंड में है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉसिल फ्यूल। इनमें से कौन सा एक जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो यूरेनियम नहीं है, बाकी ये तीनों कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये फॉसिल फ्यूल्स हैं। तो फॉसिल फ्यूल जो है नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं, या तो वो नेचुरल प्रोसेस के द्वारा बने हैं या फिर डिकम्पोजिशन जो कि बेरिड ऑर्गेनिज्म ने किया है उसके द्वारा बने हैं। तो नेचुरल प्रोसेस के द्वारा ही बने हैं, डिकम्पोजिशन करके बेरिड ऑर्गेनिज्म का। तो फॉसिल फ्यूल्स इस तरीके से बने हैं जिसमें कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस हैं, लेकिन यूरेनियम नहीं है। कौन सा स्टेट ने कंस्ट्रक्ट किया है लार्जेस्ट नंबर ऑफ लेक्स अंडर द मिशन अमृत सरोवर? तो ये किया है उत्तर प्रदेश ने, ऑप्शन ई। तो ये लॉन्च हुआ था 24 अप्रैल 2022 को, कंजर्व करने के लिए वाटर को फ्यूचर के लिए, इसलिए ताकि बहुत सारे जो सरोवर हैं वो देश में बनाई जाए ताकि हमारा जो वाटर है कंजर्व हो सके। विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी हैज़ द ग्रेटेस्ट पोटेंशियल इन इंडिया। तो भारत में नवीकरणीय ऊर्जा के निम्नलिखित में से किस स्रोत की सबसे अधिक क्षमता है? तो ये है सोलर मास की, ऑप्शन ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोडीजल क्रॉप। इनमें से कौन सी जैव डीजल फसल है? तो ये है ऑप्शन सी, जटोरफा। जटोरफा जो है बायोडीजल क्रॉप है ये। इंडिया का पहला बायोमास बेस्ड हाइड्रोजन प्लांट कौन से स्टेट में बनने जा रहा है? तो ये है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश में। रिसेंटली कौन सा स्टेट पहला स्टेट बन गया है जो कि डेवलप करेगा फर्स्ट मॉडिफाइड बायो विलेज कंट्री का? तो ये है त्रिपुरा, ऑप्शन ई। गिवन बिलो द नेम ऑफ 4 एनर्जी क्रॉप्स विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कल्टिवेटेड फॉर इथेनॉल। तो नीचे 4 ऊर्जा फसलों के नाम दिए गए हैं, इथेनॉल के लिए उनमें से किसकी खेती की जा सकती है? तो ये तो आपको पता होगा। इसका सही उत्तर है मेज की खेती। इनमें से यदि बात कर रहे हैं तो की जा सकती है। और कौन सी कंट्री ने लीगलाइज कर दिया है कैनबिस को मेडिसिनल पर्पज़ के लिए, जो कि फर्स्ट एशियन कंट्री ऐसा बन गई है? तो ये बन गई है थाईलैंड। मेडिसिनल पर्पज़ के लिए जो भांग को लीगल करने वाली पहली कंट्री। फर्स्ट समिट जो कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस की हुई थी कौन से शहर में आयोजित हुई थी? तो ये हुई थी न्यू दिल्ली में। फर्स्ट यूनियन टेरिटरी जो कि इंडिया की जिसने 100% सोलर एनर्जी पे चलने वाली वो ऐसी बन गई है? तो ये बन गई है ऑप्शन सी, दीव। दीव जो है ऐसी पहली यूनियन टेरिटरी बन गई है। कंबुशन ऑफ कोल, पेट्रोल एंड डीजल इट इज द बेसिस सोर्स ऑफ। तो कोयला, पेट्रोल और डीजल आदि का दहन किसका मूल स्रोत है? तो ये है ऑप्शन सी, एयर पॉल्यूशन ये बहुत क्रिएट करता है। जब बर्निंग होगी उससे जो पार्टिकल निकलेंगे, डस्ट पार्टिकल निकलेंगे, जो गैसेस निकलेंगे, वो सब जो है हानिकारक है एयर के लिए, हमारे एनवायरनमेंट के लिए। कौन सा जो विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ फोटोकेमिकल स्मॉग। तो फोटोकेमिकल स्मॉग के निर्माण के दौरान इनमें से कौन सा उत्पन्न होता है? तो नाइट्रोजन ऑक्साइड से बहुत ही प्रोड्यूस होता है। रिसेंटली ISO को पहला बायोडाइवर्सिटी साइट बना दिया गया किस स्टेट का? तो ये बना दिया गया लद्दाख का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। इनमें से कौन सा द्वितीय प्रदूषक नहीं है? तो ये है ऑप्शन सी, सल्फर डाइऑक्साइड जो है द्वितीय नहीं है। पैन हो गया, ओजोन हो गया एंड स्मॉग हो गया, ये सब सेकेंडरी पॉल्यूटेंट हैं, क्योंकि ये तब बनते हैं जब प्राइमरी पॉल्यूटेंट रिएक्ट करते हैं एटमॉस्फेयर के साथ। जबकि जो ऑक्साइड ऑफ सल्फर है, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, प्राइमरी पॉल्यूटेंट हैं, ठीक है, जो कि डायरेक्टली स्प्रेड कर जाते हैं एयर में और पॉल्यूट कर देते हैं हमारे एटमॉस्फेयर को। कलरलेस गैस कमिंग आउट फ्रॉम द मोटर व्हीकल एंड सिगरेट ड्यू टू इनकम्प्लीट कम्बशन इज। तो मोटर वाहन और सिगरेट के अधूरे दहन के कारण निकलने वाली रंगहीन गैस कौन सी है? तो ये है कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी निकलती है मोटर व्हीकल और सिगरेट्स से। और ये बहुत ही हार्मफुल है क्योंकि जब इसमें ब्रीथ कर लेते हैं इसको तो ये ऑक्सीजन जो होता है हमारे ब्लड में उसको डिस्प्लेस कर देता है और इससे डेथ भी हो सकती है इंसानों की। कौन से स्टेट ने डिक्लेयर किया है इंडिया का पहला क्लीन सुजल बाय यूनियन मिनिस्टर जल शक्ति? तो ये हुआ है यूटी है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को इसमें ऐसा फर्स्ट क्लीन सुजल डिक्लेयर कर दिया गया है। कंबशन ऑफ पेट्रोल इन ऑटोमोबाइल्स पॉल्यूट द एयर बाय प्रोड्यूसिंग द फॉलोइंग मेटल। तो ऑटोमोबाइल में पेट्रोल का दहन निम्नलिखित धातु का उत्पादन करके वायु का प्रदूषित करता है। तो ये है लीड, ऑप्शन सी लेड जो है ये निकलता है। बायोरेमेडिएशन मीन्स, बायोरेमेडिएशन का क्या अर्थ है? इसका मतलब है एलिमिनेट करना है टॉक्सिक पॉल्यूटेंट को एनवायरनमेंट से ऑर्गेनिज्म के द्वारा।
अर्थ समिट वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाई, पृथ्वी शिखर सम्मेलन किसके द्वारा आयोजित हुआ था? तो ये हुआ था UNCED के द्वारा। अर्थ समिट ऑर्गेनाइज हुई थी UNCED के द्वारा, जिसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, जो कि रायो डी जेनेरो में हुई थी ब्राज़ील में 1992 में, और इसको राय समिट या फिर राय कॉन्फ्रेंस भी बोला जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द मैक्सिमम एरिया अंडर टीक फॉरेस्ट इन इंडिया? तो भारत में सागौन वन के तहत अधिकतम क्षेत्र किस राज्य में है? तो ये है मध्य प्रदेश में। The deficiency of which nutrient causes plant to grow slowly and produce smaller flower and fruit when with its leaf during turning yellowish? तो किस पोषक तत्व की कमी से पौधे धीरे धीरे बढ़ते हैं और छोटे फूल और फल पैदा करते हैं जबकि इसकी पत्तियां पीली पड़ जाती हैं? तो नाइट्रोजन की कमी से ऐसा होता है, इसलिए नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट है पौधों में। एज पर द ड्रॉट नंबर्स 2022 रिपोर्ट इफेक्ट ऑफ ड्रॉट हैव रिड्यूस इंडिया GDP बाई विच %? तो सूखे की संख्या 2022 रिपोर्ट के अनुसार सूखे के प्रभाव ने भारत की GDP को कितने % कम कर दिया है? तो 2 से 5% कम कर दिया है। नंजारायण टैंक हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज अ बर्ड सेंचुरी ऑफ विच स्टेट? तो नंजारायण टैंक को किस राज्य का पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया है? तो ये हुआ है तमिलनाडु का, ऑप्शन सी। विच इज़ द सेकेंड स्टेट टू रिकॉग्नाइज कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट इनसाइड अ नेशनल पार्क? तो राष्ट्रीय उद्यान के अंदर सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला दूसरा राज्य कौन सा है? तो छत्तीसगढ़ है, ऑप्शन बी इसमें सही है। एशियाज़ लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लैगून इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट और यूटी? एशिया का सबसे बड़ा खारे पानी का लैगून किस भारतीय राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? इसका तो आपको पता होगा, उड़ीसा में है। हैप्लोचैपिटियस सैहेंद्रिस अ न्यू स्पीसीज ऑफ स्नेल हैज़ बीन फाउंड इन विच स्टेट और यूटी? तो ये जो स्पीसीज है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पाई गई है? तो ये मिली है महाराष्ट्र में, ऑप्शन बी। सिंगलीला नेशनल पार्क विच आर सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? तो हाल ही में सुर्खियों में रहा सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो वेस्ट बंगाल में स्थित है जी ये। ए 419 मिलियन ईयर ओल्ड चाइनीज फॉसिल रिसेंटली प्रूव द एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन मिडल ईयर फ्रॉम विच क्रिएचर? तो एक 419 मिलियन ईयर ओल्ड के चाइनीज फॉसिल फ्यूल ने रिसेंटली प्रूव किया है कि जो एवोल्यूशन हुआ है ह्यूमन की मिडल ईयर का कौन से क्रिएचर से हुआ है? तो ये है ऑप्शन बी, फिश से। चोराबाड़ी हिमनद ग्लेशियर लेक रीजन विच वॉज रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो खबरों में रहा चोराबाड़ी हिमनद झील क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो ये है ऑप्शन ए, उत्तराखंड में। तो एक मैसिव एवेलेंच यहाँ पे रिसेंटली अकर हुआ था केदार पीक एरिया, जो कि चोराबाड़ी ग्लेशियर लेक रीजन का है, जो कि केदारनाथ श्राइन में है, उत्तराखंड में। हाईएस्ट डैमेज ऑफ क्रॉप एरिया ड्यू टू नेचुरल कैलेमिटीज हैज़ बीन रिकॉर्डेड इन विच इंडियन स्टेट इन 2022-23? 2022-23 में किस भारतीय राज्य में प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल क्षेत्र का अधिक नुकसान दर्ज किया गया है? तो यह असम में हुआ है सबसे ज़्यादा डैमेज जो है रिकॉर्ड। व्हेन वाज द नेशनल हाइड्रोजन मिशन लॉन्च? तो राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन कब शुरू किया गया था? तो ये हुआ था 2021 में शुरू किया गया था। तो नेशनल हाइड्रोजन मिशन 2021 में चालू हुआ था, जिसका एम था ग्रीन हाइड्रोजन हब को बनाना है इंडिया को, और इंडिया को एस्पायर करना है, मैक्सिमम यूज करना है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का, और इथेनॉल बैन करना है 20% 2025 तक। ये सब इसका एम था। विच इज़ द फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च इट्स डेडिकेटेड क्लाइमेट चेंज मिशन? तो अपना समर्पित जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ये है तमिलनाडु, ऑप्शन बी। विच स्टेट इज द होस्ट ऑफ इंडिया एनर्जी वीक 2023? कौन सा राज्य भारत ऊर्जा सप्ताह 2023 का मेजबान है? तो ये है कर्नाटक। एम्परर पेंगुइन्स विच वाज सीन इन द न्यूज रिसेंटली वार नेटिव टू विच रीजन और कंट्री? तो सम्राट पेंगुइन जो समाचारों में थे किस क्षेत्र या देश के मूल निवासी हैं? तो ये अंटार्कटिका के हैं। विच स्टेट इज टू सेट अप अ टर्टल कंजर्वेशन एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर? तो किस राज्य में कछुआ संरक्षण और पुनर्वास केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो ये होगा तमिलनाडु में। ये कुछ वेटलैंड्स हैं इंडिया के जो मैंने यहाँ पे लगाए हैं, आप इसको एक बार देख लीजिए। अस्तमुड़ी वेटलैंड केरल, भीतरकनिका मैंग्रोव उड़ीसा, भोज वेटलैंड मध्य प्रदेश, चंद्रताल वेटलैंड हिमाचल प्रदेश, चिल्का लेक उड़ीसा, दीपोटविल असम, ईस्ट कलकत्ता वेटलैंड वेस्ट बंगाल, हरी के लेक पंजाब, होकेरा वेटलैंड जम्मू कश्मीर, कंजली पंजाब, केवल देव नेशनल पार्क राजस्थान, कोलेरू लेक आंध्र प्रदेश, लोकटक लेक मणिपुर, नाल सरोवर वन सेंचुरी गुजरात, पोंगडम लेक हिमाचल प्रदेश, रेणुका वेटलैंड हिमाचल प्रदेश, रोपड़ लेक पंजाब, रुद्रसागर लेक त्रिपुरा, सांभर लेक राजस्थान, सस्तमकोटा लेक केरल, सुरनेसर मानसर लेक जम्मू कश्मीर, बेमनाथ कोल वेटलैंड केरल, वुलर लेक जम्मू एंड कश्मीर में। तो ये क्वेश्चन आपके लिए, इसका कमेंट में सही उत्तर बताना है। काजीरंगा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? इसी के साथ ये वीडियो हमारी समाप्त होती है। आई होप आपको वीडियो अच्छे लगे होंगे। मैं मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।